नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था समय और दूरी। समय और दूरी के प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट पार्ट नंबर 9 के अंदर हमने प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करते हैं आगे की क्वेश्चन। लास्ट सेशन में हमने 18 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। अगर आप आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलर या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी गारंटी है जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन भी इस क्लास से, इस कोर्स से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना देर के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। लास्ट टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे थे। 18 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। आपसे पूछा है तय की गई कुल दूरी बताओ। यदि कुल समय आपको कितना देर का है, 3 सही 1/2 घंटा। लास्ट टाइप नंबर 4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी निश्चित है, कोई भी दो स्थानों के बीच दूरी अगर निश्चित है, तो जो समय का अनुपात है वो चाल का क्या होता है, उल्टा होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल आप कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। अगर आपने बेसिक क्लास अटेंड किया है तो यही क्वेश्चन आप 10 सेकंड से पहले कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करवा देता हूं आपको। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तय करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तय की गई कुल दूरी आपसे पूछा है, समय कितना लगा है, कुल समय आपको देखा है 3 सही 1/2 घंटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाल का रेशियो क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होगा, तो पहले चाल क्या थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वापस किस चाल से आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर मैं चाल का स्पीड का रेशियो अनुपात आपसे पूछूं तो दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4:3। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी दूरी समान हो, कोई निश्चित दूरी हो, तो जो समय का अनुपात है वो चाल का क्या होता है, समय का अनुपात चाल का क्या होता है, विलोमानुपात, मतलब उल्टा होता है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कुल समय दे रखा है। तो कुल समय कितना दे रखा है, 3 सही 1/2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 तिया 6 और 1 7/2 घंटे नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 सही 1/2 को मैंने लिख दिया 7/2 घंटा, ठीक है। अब यह आपको कुल समय दे रखा है, तो कुल अनुपात, समय का कुल अनुपात कितना होगा, 4 और 3 7, 7 अनुपात का मान 7/2 घंटा। एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 7/2 और यहां पर क्या हो जाएंगे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/2 घंटे आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कुल दूरी बताओ। क्या पूछा था, कुल दूरी। क्या पूछा है, कुल दूरी आपसे पूछा है। यहां पर क्या पूछा भाई, कुल दूरी आपसे पूछा। अगर एक तरफ की दूरी पूछता कि आने और जाने की कुल दूरी आपसे पूछा है, तो देखिए क्या रहेगा, जाने में कितना समय लगा, जाने में कितना समय लगा भाई, 3 यूनिट लगा है। 1 यूनिट का मान 1/2, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर है, 3/2 घंटे ये जाने में समय लगा है। गया किस चाल से था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी कितनी तय की, तो दूरी का फॉर्मूला क्या रहता है भाई, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल क्या थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे चला, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 4 को 3 से करेंगे 12 किलोमीटर। अब आपसे पूछा था कुल दूरी। क्या पूछा है, तय की गई कुल दूरी आपसे पूछा है। क्या पूछा है, तय की गई कुल दूरी। तो 12 किलोमीटर एक तरफ तय किया है, दोनों तरफ कितनी तय करेगा, 24 किलोमीटर तय करेगा। चाल किस चाल से गया था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था, वापस किस चाल से आया भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एक तरफ की दूरी नहीं पूछी है, दोनों बिंदु के बीच दूरी नहीं पूछा है। यहां पर पूछा है कि तय की गई कुल दूरी बताओ। तय की गई कुल दूरी, तो एक बार तो गया और एक बार वापस आया। एक तरफ की कितनी है, 12 किलोमीटर, तो दोनों तरफ की कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था।
शानदार लेवल का क्वेश्चन था भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम के सेम है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। इस सेशन में आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, समय और दूरी। इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20, टाइप नंबर 5। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विकास घर से खेल मैदान जाते समय विकास घर से खेल मैदान जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल की 3/5 चाल कर लेता है। तीन बट्टा पांच चाल कर लेता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है तो इसका वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ। तो इसका वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ। लिया गया समय क्या है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 20, विकास घर से खेल मैदान जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल की 3/5 चाल कर लेता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। आपसे पूछा है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय, अगर वो वास्तविक चाल से चले तो घर से खेल मैदान में जाने में कितना समय लगेगा। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं, ओनली 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 का। टाइप नंबर 5 का बिल्कुल बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि विकास घर से खेल मैदान जाते समय अपनी प्रारंभिक चाल की 3/5 चाल। तो पहले प्रारंभिक मतलब पहले और बाद में, तो प्रारंभिक चाल और नई चाल का जो अनुपात है, चाल का अनुपात, वो क्या हो जाएगा भाई? मैंने आपको बताया था कि जो नीचे चाल है ये प्रारंभिक और जो ऊपर चाल है वो नई चाल। तो प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी? 5 और नई चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 3। यह है आपकी प्रारंभिक, आप मान लीजिए पहले वाली चाल, और यह है अब नई। क्लियर है? 5:3 मतलब ये प्रारंभिक चाल है आपकी और ये आपकी नई चाल है। अब देखिए दूरी दोनों ही कंडीशन में क्या है? समान है। तो जो टाइम का रेशियो है, समय का अनुपात है, वो क्या हो जाएगा? चाल के अनुपात का उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:5 हो जाएगा। पहले कितने यूनिट का समय, कितने अनुपात का समय लग रहा था? 3 अनुपात का समय लग रहा था। अब कितना लग रहा है? 5 अनुपात का समय लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 2 अनुपात का ज्यादा लग रहा है। ये ज्यादा ही क्या है? 20 मिनट लेट है। तो 2 अनुपात का मान किसके बराबर हो जाएगा? 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। यहां से आप 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं। 1 अनुपात का मान कितना होगा? 20 में क्या कर देंगे? 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया? 10 मिनट आ गया। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 10 मिनट आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो वास्तविक चाल है, तो वास्तविक चाल कौन सी है? ये है। वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है? वास्तविक चाल के रेस्पेक्ट में समय कितना लग रहा है? 3 यूनिट, मतलब 3 अनुपात का समय लग रहा है। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 10 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका? 30 मिनट आ जाएगा। 30 मिनट आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रेलगाड़ी का, क्वेश्चन नंबर 21। टाइप नंबर 5 का ही क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, रेलगाड़ी से संबंधित। और ये सभी टाइप के, जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं,
आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। 2021 में जो मैथ्स के क्वेश्चन है बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी वास्तविक चाल की अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक कोई रेलगाड़ी एक गंतव्य स्थान मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पर पहुंचना है वहां पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितने समय में तय करेगी। क्वेश्चन क्या पूछा है? वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितने समय में तय करेगी। कितने समय में तय करेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी संख्याओं में चेंजमेंट है। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर कोई रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट लेट पहुंचती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक चाल से अगर वो चले तो कितना समय लेगा। बहुत ही शानदार सा इजी क्वेश्चन है। वास्तविक चाल की 5/6 चाल मतलब ये वास्तविक चाल है और ये क्या है? नई चाल है। तो चाल का जो स्पीड का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? चाल का रेशियो हो जाएगा, पहले चाल थी 6, अब कितनी हो गई? 5। मतलब ये है पहले की और ये है अब। मतलब ये वास्तविक चाल का रेशियो है और ये नई चाल का रेशियो है। अब समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। किसका उल्टा? चाल का उल्टा हो जाएगा, मतलब 5/6 हो जाएगा। अब देखिए पहले समय कितना लग रहा था? 5 अनुपात का। अब समय कितना लग रहा है? 6 अनुपात का। कितना ज्यादा लग रहा है? 1 अनुपात का ज्यादा लग रहा है। ये 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 10 मिनट ट्रेन लेट चल रही है, 10 मिनट लेट ट्रेन पहुंची है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 10 मिनट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितने समय में तय करेगी। तो वास्तविक चाल क्या थी? ये वास्तविक चाल थी। इसके रिस्पेक्ट में समय कितना लग रहा है? 5 अनुपात का। 1 अनुपात का मान 10 है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 50 मिनट आपका राइट आंसर रहेगा। 50 मिनट का समय लगेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। शानदार सा क्वेश्चन है इसी टाइप का, बिल्कुल शानदार लेवल का। अगर टाइप नंबर 5 की मैं बात करूं तो बिल्कुल शानदार से शानदार लेवल का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो पूछा जा सकता है। बहुत ही शानदार लेवल का और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। शानदार लेवल का क्वेश्चन है भाई, सभी कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। विक्रम जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से मैदान की दूरी क्या है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो घर से मैदान की दूरी क्या है? ये लो भाई, टाइप नंबर 4 में करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट और शानदार से शानदार। अगर आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो ये टॉपिक पूरा आपको शायद समझ में आ गया होगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। विक्रम जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। दोनों ही कंडीशन में क्या है? दूरी समान है। दूरी समान है तो समय का रेशियो क्या होगा भाई? चाल के अनुपात का विलोमानुपात, मतलब उल्टा होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि विक्रम है जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान जाता है, मतलब यहां से वो मैदान जा रहा है, ठीक है। किस चाल से जाता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो वो कितना लेट? 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट क्या है? लेट है। 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अगर यही विक्रम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कितना जल्दी पहुंच जाता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि देखिए दूरी क्या, दोनों ही कंडीशन में समान है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? पहले चाल थी 4, अब कितनी है? 5। तो समय का अनुपात, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, 5:4। यहां आप देख रहे हैं पहले समय कितना लग रहा था? 5 यूनिट का लग रहा था, अब 4 यूनिट का लग रहा है। पहले 4 यूनिट का, पहले 5 अनुपात, अब लग रहा है 4 अनुपात। कितना कम लग रहा है? 1। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1 अनुपात। 1 अनुपात का मान किसके बराबर रखना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां 6 मिनट देरी, मतलब कोई आपका टाइम था, वास्तविक टाइम जिस पॉइंट पर आप पहुंच रहे थे, 6 मिनट क्या हो रहे हैं? देरी से पहुंच रहे हैं, और यहां पर 9 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो इनका जो वास्तविक समय है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 9 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे, 15 मिनट का अंतर होगा। इनके समय के बीच 15 मिनट का अंतर होगा। 6 मिनट देरी से पहुंचा, कि कोई आप टाइम ले रहे थे, उससे 6 मिनट आप देरी पहुंच रहे हैं। दूसरी कंडीशन में 9 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो जो दोनों का अंतर है वो कितना हो जाएगा? दोनों संख्या का अंतर कितना होगा? इन दोनों के योग के बराबर 15 मिनट के बराबर होगा। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 15 मिनट आएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घर से मैदान की दूरी क्या है, तो पहले आप निकाल लें समय। समय कितना लगा भाई? 15 की चाल से 1 अनुपात का मान कितना है? 15 मिनट। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 75 मिनट। कितना हो जाएगा? 75 मिनट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लग रहा है? 75 मिनट का 75/60 कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये समय चाहिए किसमें? घंटा में। अब काट दो, 15 के पहाड़े से काट दिया, 15 चौके 60 और 15 5 75। 4 से 4 काट दिया, आंसर कितना आ गया? 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई ये। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में हमने डिस्कशन किया था भाई सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो वस्तु है, या तो आमने सामने से आ रही हैं, या एक ही दिशा में गति कर रही हैं, एक ही दिशा में गति कर रही हैं, या विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, तो उनके बीच जो स्पीड का रिलेशन होता है वही क्या होता है? सापेक्ष चाल होता है।
रिलेटिव स्पीड होता है। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। सुरेश और वीरेंद्र के बीच की दूरी, सुरेंद्र और वीरेंद्र, सुरेंद्र और वीरेंद्र के बीच की दूरी बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। कितना देर का है? 80 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने चलते हैं, वे दोनों एक दूसरे से मिलने चलते हैं, वे दोनों एक दूसरे से मिलने चलते हैं। सुरेंद्र की चाल, सुरेंद्र की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वीरेंद्र की चाल वीरेंद्र की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? तो कितने समय बाद, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने समय और दूरी इस टॉपिक की पहली क्लास से क्लास अटेंड किया है तो यह क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, और 10 सेकंड में वही करेगा जिसने समय और दूरी के 9 क्लास कंप्लीट किए हैं। 9 क्लास कंप्लीट किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं कि सुरेंद्र और वीरेंद्र के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, एक यहां खड़ा है, एक वहां खड़ा है, दोनों के बीच दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, दोनों क्या होते हैं? मिलना चाहते हैं। सुरेंद्र की चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और वीरेंद्र की चाल है 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? शानदार क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये कोई 2 पॉइंट है, यहां खड़ा है सुरेंद्र और यहां खड़ा है वीरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। इसकी चाल कितनी है? सुरेंद्र की चाल, सुरेंद्र की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। वीरेंद्र की चाल कितनी है? 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोनों चलते हैं, मतलब ये किस तरफ चलेगा? इस तरफ चलेगा, और ये किस तरफ? इस तरफ चलेगा। मिलने के लिए चलते हैं तो दोनों को विपरीत दिशा में चलना होगा या नहीं चलना होगा? बिल्कुल चलना होगा। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष काल लग रहा है। सापेक्ष काल, एक ही समय पर चलते हैं मिलने के लिए तो सापेक्ष काल का, सापेक्ष काल में क्या हो जाएगा भाई? दोनों चालें जुड़ जाएंगे। मतलब सुरेंद्र की चाल और वीरेंद्र की चाल, दोनों की चाल जुड़ जाएंगे। तो कितने हो गए? 75 और 85 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 160। 160 आपकी क्या होगी? चाल हो गई। तो चाल कितनी हो जाएगी? दोनों की चाल जुड़ जाएगी। मतलब सुरेंद्र की चाल और वीरेंद्र की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो कितना हो जाएगा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है। दूरी आपके सामने कितनी है? 80 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है? समय आपसे पूछा है कि कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। तो समय का फॉर्मूला दूरी बट्टे चाल। दूरी है 80 किलोमीटर और चाल कितनी है? 160 की। तो टाइम कितना लगेगा? 1/2 घंटे, मतलब 30 मिनट का समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट का समय लगेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, यह भी सापेक्ष काल रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। इसमें क्या होने वाला है? दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24।
दो व्यक्ति एक ही समय पर दो व्यक्ति एक ही समय पर दो व्यक्ति एक ही समय पर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। यह भी बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 250 मीटर, ऑप्शन बी 750 मीटर, ऑप्शन सी 1250 मीटर और ऑप्शन डी 500 मीटर। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई। इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। दो व्यक्ति एक ही समय पर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। और क्वेश्चन का आंसर कमेंट क्या करो, जितने भी भाई मेरी क्लास लेते हैं तो जब भी आप क्लास लेने पहुंचो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है। हर क्वेश्चन की आपको कोशिश करना है कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आंसर कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दो व्यक्ति एक ही समय पर, एक चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक 75 की चाल से, दोनों व्यक्ति यहां पर है, एक 75 की चाल से चला और दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो कुछ समय बाद उनके बीच दूरी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दोनों के बीच दूरी होगी। यहां से मतलब कोई दो व्यक्ति है वो चलना स्टार्ट करते हैं। एक चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा चल रहा है, इस दिशा में जा रहा है, एक जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सापेक्ष चाल, एक ही समय पर दोनों चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल में क्या होगा? दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको कितना देर का है? 5 मिनट का समय देर का है। आपसे पूछा है दूरी, ऑप्शन आपके किसमें? मीटर में है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय। यहां पर चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन अपने मीटर में है, इसलिए चाल को किस में बदल देंगे? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में मतलब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। अब समय आपको कितना देर का है? 5 मिनट का समय देर का है, लेकिन चाल किस में ले रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं। तो जो समय है वो किस में लेना है आपको? सेकंड में लेना है। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं। जीरो से क्या कर देंगे भाई? जीरो नहीं कटेगा। 6 के पाड़े से काट दिया, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। 3 के पाड़े से काट दिया, 3 5 15। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125, 125 को 10 से करेंगे 1250 मीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक बार रिपीट कर देता हूं कि दो व्यक्ति हैं, एक चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल का रूल क्या है? दोनों की चालों का अंतर। दोनों की चालों का अंतर कितना होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको 5 मिनट देर का है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल आपकी थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
इस चाल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में। समय आपको मिनट में था, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया 1250 मीटर। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने रहेगा, ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, दो क्वेश्चन करने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिखने के बाद हर बंदे का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। एक कार का पीछा कर रही है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? शानदार क्वेश्चन है भाई। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है चोर और सिपाही वाला, बेसिक क्लास में, मतलब 8 पार्ट से पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अभी हाल ही में जो 28 फरवरी को पेपर हुआ था, सेम का सेम क्वेश्चन आया। आप कमेंट करते हैं ना कि सर इस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आते हैं। चोर और सिपाही वाला क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था, उस टाइम भी एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आता। बिल्कुल 28 फरवरी के पेपर में, ट्रेडमैन के पेपर में चोर और सिपाही वाला क्वेश्चन आया है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट कर देना, ओरिजिनल पेपर उसके पास हम भेज देंगे। चलिए, 4 ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको तो 18 मिनट, ऑप्शन बी में 20 मिनट, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 24 मिनट, और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 25 मिनट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्लास आपने अटेंड किया है तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले आप कर सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रम से आपको दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि ये कोई दो स्थान मान लिए, यहां पर एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, मतलब जीप कहां पर है? यहां पर है। कार कहां पर है? यहां पर है। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की। दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की। इनकी चाल कितनी देर की है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा जीप की चाल देर का है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह आपको कार की चाल देर का। यह भी इस दिशा में जा रही है और यह भी इस दिशा में, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। मतलब कार इस तरफ भाग रही है तो जीप उसका पीछा कर रही है, मतलब इसके पीछे जा रही है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? इन दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल कितनी आ गई? सापेक्ष चाल, अगर कोई भी दो वस्तु एक ही दिशा में समान समय पर गति करना शुरू करें तो उनकी चालों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों की चालों का योग हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? समय आपसे पूछा है कितने समय बाद। समय पूछा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना दे रखा है? 5 किलोमीटर आपको दूरी दे रखा है,
5 किलोमीटर दूरी है और चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 1/3 घंटा। लेकिन यहां पर ऑप्शन आपको घंटे में नहीं दे रखे हैं। घंटे को मिनट में बदलने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको गुणा कर देंगे, 1/3 को गुणा कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद एक शानदार क्वेश्चन और ओरिजिनल पेपर का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आर्मी में भर्ती होना है तो इस लेवल के और इतने क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी पर देखकर पीछा करता है, दूरी पर देखकर पीछा करता है। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखकर पीछा करता है। यदि चोर की चाल चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सिपाही की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। शानदार क्वेश्चन है, सेम इसी लेवल का क्वेश्चन 28 फरवरी के पेपर में पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले भी डिस्कशन करवा चुका हूं। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 6 मिनट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखकर पीछा करता है। यदि चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा सिपाही की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। शानदार क्वेश्चन है भाई। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। मान लिया कि यहां पर कौन है, सिपाही भाई साहब खड़े हैं और यहां पर चोर भाई साहब खड़े हैं। यहां पर कौन है, सिपाही है और यहां पर है चोर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी देर की है, 200 मीटर की दूरी है। चोर और सिपाही के बीच दूरी कितनी है, 200 मीटर की दूरी दे रखा है। यदि चोर की चाल 12 किलोमीटर, मतलब चोर की चाल आपको दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल कितना दे रखा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही भाग दौड़ के बढ़ते हुए हैं तो चोर से तो ज्यादा स्पीड से भागने वाले हैं। तो सिपाही की स्पीड कितनी है भाई, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं क्या, बिल्कुल एक ही दिशा में कर रहे हैं। चोर आगे भाग रहा है, सिपाही पीछे भाग रहा है, मतलब दोनों की जो दिशा है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, इन दोनों की चाल का अंतर। स्पीड ऑफ रिलेटिविटी क्या हो जाएगी, दोनों की चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन आपका इजी हो गया। दूरी कितनी है आपके सामने, 200 मीटर। चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, समय आपसे पूछा था।
तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी आपको कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है। दूरी आपको 200 मीटर दे रखा है, चाल आपकी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी किस में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, तो चाल किस में लेना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18, 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, इस 0 काट दिया। 18 को 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36, 360 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन आपके किस में है, मिनट में दे रखे हैं, तो 360 सेकंड में मिनट कितनी होंगी, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 6 मिनट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि सिपाही चोर को 6 मिनट बाद पकड़ लेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब करते हैं टाइप नंबर 7 का एक क्वेश्चन। टाइप नंबर 7 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, लेकिन लैंग्वेज में क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। लैंग्वेज देखकर आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 10 सेकंड से पहले पहले क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में, चलिए शॉर्टकट बता देता हूं, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटने में, एक कोई निश्चित दूरी है, ये कोई दूरी है, ये साइकिल से तो जा रहा है, किससे जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, और वापस आ रहा है किससे, स्कूटर से वापस आ रहा है। तो 6 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 6 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। दूसरी कंडीशन आपको यह दे रखी है, यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, कि कोई जगह है, गया भी किससे, साइकिल से, और आया भी किससे, साइकिल से आया, तो टोटल टाइम कितना लग रहा, 8 घंटे 40 मिनट। टोटल टाइम लगा 8 घंटे 40 मिनट का समय लगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों ओर स्कूटर से, दोनों ओर स्कूटर से जाने पर, दोनों तरफ स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी। देखिए एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से आने पर 6 घंटे 30 मिनट समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो 8 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। चारों ऑप्शन भी थे, लेकिन ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें आप देख रहे हैं कि साइकिल से गया है, स्कूटर से वापस आया, तो समय कितना लगा, 6 घंटे 30 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप देखिए गया किससे है, साइकिल से, वापस भी किससे आया, साइकिल से। तो मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा। ये दोनों तरफ का टाइम दे रखा आपको, साइकिल से गया है, साइकिल से वापस आया, तो 8 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है। मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ जाने में कितना समय लगा, इसका आधा कितना होगा, 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट क्या आया है, साइकिल से एक तरफ जाने का समय। साइकिल से एक तरफ जाने का समय कितना है, 4 घंटे 20 मिनट। यहां पर देखिए साइकिल से गया, स्कूटर से वापस आया। अगर मैं 4 घंटे 20 मिनट इससे माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 10 मिनट ये शेषफल बच गए और 2 घंटे ये आ गए। ये टाइम किसका आ गया, 2 घंटे 10 मिनट स्कूटर से वापस आने का समय। स्कूटर से वापस आने का समय कितना है, 2 घंटे 10 मिनट। अगर दोनों तरफ स्कूटर से जाएगा तो समय कितना लगेगा, इसका दुगुना। इसका दुगुना कितना होगा, 20 मिनट। ये हो गए 4 घंटे। 4 घंटे 20 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले ले भाई इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आपको कंप्लीट भी करवाए थे। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं। मिक्स क्वेश्चन है भाई, शानदार शानदार क्वेश्चन है आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ मिक्स क्वेश्चन है। टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। मिक्स टाइप के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल, एक व्यक्ति की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ मीटर प्रति मिनट में चाल क्या होगी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो बताओ मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट में चाल क्या होगी। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 200 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 100 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 1200 मीटर प्रति मिनट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति की चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। आपसे पूछा है कि मीटर प्रति मिनट में, कि एक मिनट में कितने मीटर तय करेगा। मैंने आपको बताया था कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है, अगर 5/18 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि मीटर प्रति मिनट, तो इसको किस में बदलना है, मीटर में, मिनट में बदलना है। तो क्या कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे भाई, आंसर क्या आ गया, 5 दूनी 10, 1 मिनट, 10 मीटर प्रति सेकंड आया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति मिनट में। तो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 600 मीटर प्रति मिनट आपका आंसर आएगा। नन ऑफ अबो, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीन छोड़ रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन आपको घुमा के दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 29, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसके बराबर होगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो किसके बराबर होगी। चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 36,000 बट्टे 1000 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 1000 बट्टे 3600 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 18/5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 1000/60 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर में देखिए मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो अपने को पता है 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। मीटर सेकंड, घंटे कितने होते हैं, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 3600 होते हैं। तो 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आएगा। इसको काटने पर कितना आता है, 5/18 आता है। लेकिन यहां पर 18/5 ये भी गलत, 1000/60 ये भी गलत, 1000 बट्टे कितना 3600 ये ठीक है, ये आपका सही होगा, ये भी गलत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। शानदार क्वेश्चन था भाई ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इस सेशन में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के
ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं। आप किसी भी बुक में सर्च कर लेना, कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, आर्मी के लिए आपको इस लेवल की क्लास कहीं पर नहीं मिलने वाली है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचाने का काम आपका है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है। इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करती है। कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। 9 घंटे का समय लेती है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कंडीशन, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी? चलने में वह कितना समय लेगी? यह भी शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड से पहले कर सकते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन ए 3 घंटा, ऑप्शन बी 4 घंटा, ऑप्शन सी 4.5 घंटा और ऑप्शन डी 6 घंटे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगता है। मैं बोलता हूं कि यह कोई दूरी थी, कार जा रही है किस चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 9 घंटे का समय लेती है। तो दूरी कितनी है? पहले तो आप मुझे ये बता दें दूरी कितनी होगी। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी देर की है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना देर का है? 9 घंटे का। तो क्या कर देंगे, 40 की चाल है, 9 घंटे ये कार चली है, 9 चौके 36, मतलब 360 किलोमीटर की दूरी है। इस स्थान की दूरी कितनी है? ये दूरी डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वही कार वही दूरी 60 की चाल से, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लेगी? दूरी कितनी है? 360। चाल क्या देर की है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 काट दिया, 36 में 6 का भाग दिया, 6 घंटे आपका आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्येक क्वेश्चन का भाई आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए। अगर आप इस सेशन का रिवीजन अच्छे से करते हैं तो आर्मी का जब भी आप पेपर देने जाओगे एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31। एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने। अब इजी क्वेश्चन कि एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? आंसर कमेंट कर दे। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, 20 सेकंड का टाइम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए और आपके आसपास में जो भी तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट है उनसे भी ये क्वेश्चन पूछना कि एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा?
चलिए चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 52 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर और ऑप्शन डी 22 किलोमीटर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। आपसे क्या पूछा है? कितनी दूरी तय करेगा। और आपसे पूछा है क्वेश्चन किलोमीटर में दूरी पूछा है। चाल कितनी है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी देर की है? 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन आपके किस में है? किलोमीटर में है। तो 18/5 से गुणा करेंगे। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा? घंटे में लेना होगा। यहां पर 2 घंटे 20 मिनट देर का है, तो 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। कितना आ गया? 2 सही 1/3। और इसको क्या लिख सकता हूं? 3 दूनी 6 और 1 7/3। क्या लिख सकता हूं? 7/3 लिख सकता हूं। तो इंटू कर देंगे 7/3। अब देखिए 3 के पार्ट से मैंने काट दिया। 3 6 18, 5 से 5 काट दिया। 7 को 6 से गुणा करेंगे। 7 6 42 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। शानदार क्वेश्चन था या नहीं था? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी कभी लाइक कर दें और जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि गुरमीत 410 किलोमीटर की दूरी 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गुरमीत 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक कार से चलता है। तो वह शेष 4 घंटे तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस चाल से तय करेगा? किस चाल से तय करेगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं भाई। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपको दे रखा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आपको दे रखा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि गुरमीत 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक कार से चलता है तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस चाल से तय करेगा। टोटल यात्रा कितने घंटे में तय करनी है? 5 घंटे ये और 4 घंटे ये, 9 घंटे में तय करनी है। दूरी कितनी है? 410 की है। एक बार चलता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो जो शेष 4 घंटे है वो किस चाल से चलेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि कोई 400 किलोमीटर 410 कितना देर का है? 410 किलोमीटर की कोई दूरी है। गुरमीत तय करता है पहले किससे? कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 5 घंटे चला। मैं आपसे पूछता हूं कि 50 की चाल से आप जा रहे हैं 5 घंटे, तो कितनी दूरी तय करेंगे? चाल गुणा समय कितना हो जाएगा? 250। 250 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली, मतलब यहां से लेकर यहां तक की तय कर ली। अब कितना बच जाएगा? 160 किलोमीटर। दूरी कितनी बच गई? 160 किलोमीटर की दूरी इसके सामने बच गई। 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है
लेकिन समय कितना है, 4 घंटे का समय है। तो 160 किलोमीटर की दूरी, समय है 4 घंटे, तो कितना हो जाएगा 16, 160 में 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल रहेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं भाई। गुरमीत 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब टोटल दूरी तय करनी है 410 किलोमीटर की। 50 की स्पीड से 5 घंटे चला, मतलब 250 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब कितना बच गया, इससे क्या कर देंगे, 250 माइनस कर देंगे, 160 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है। लेकिन कितने समय में तय करना है, 4 घंटे में तय करना है। तो चाल क्या रहेगी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी आपके सामने कितनी थी, 160 की बची हुई है, समय आपके पास है 4 घंटे का, 160 में 4 का भाग लगाएंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। समय और दूरी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सेशन को लाइक करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।